हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे सप्तम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र को। कल फ्रेंड्स इसमें हम एक और दो प्रश्न हल करवा दिए थे, ठीक है। और यहाँ पर 3, 4, 5 जो 3 प्रश्न बचे थे आपको दिए थे कि होमवर्क में बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपसे बन गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना होगा तो अभी जस्ट हम यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे ही, तो आप मिला लेंगे। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि यदि 7 kg चावल का मूल्य 147 रुपया है तो ए नंबर में बोला गया है कि 11 kg चावल का मूल्य क्या होगा। अब बी नंबर में बोला गया है कि 210 रुपया में कितना kg चावल खरीदा जा सकेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक पेज ले आए हैं। यहीं पर फ्रेंड्स आपके सामने हम बनाएंगे प्रश्न। अगर आपके सामने रहेगी तो ज़्यादा अच्छा से आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हल कर लेते हैं तीसरा का पहले को। यहाँ पर बोला गया है 7 kg चावल का मूल्य 147 रुपया है, तो हम लिख देंगे 7 kg चावल का मूल्य 147 रुपया है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लिख दिए हैं। तो बोला गया है यहाँ पर कि 11 kg चावल का मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले 7 kg का इतना है तो 1 किलो के पता रहेगा, उसके बाद ही तो हम 11 किलो के निकाल पाएंगे। तो लिख देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर चूके का स्थान दे देंगे। चूँकि 7 kg चावल का मूल्य 147 रुपया है, इसलिए 1 kg चावल का मूल्य निकाल देंगे तो 147 बटा में 7। तो हमारा 1 kg का यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन बोला गया 11 kg का, तो इसलिए यहाँ पर 11 kg का निकालेंगे तो 147 बटा में 7 गुना कर देंगे यहाँ पर 11 से। तो आप देख सकते हैं 7 दूनी के 14 और 7 एकम के 7 काट जाएगा। 21 में जब आप 11 से गुना करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, 1 23। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 231 रुपया लगने वाला है। यहाँ पर बोला गया था कि 11 kg चावल का मूल्य क्या होगा, तो 11 kg चावल का मूल्य हम निकाल चुके हैं 231 रुपया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का पहला हमारा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न को। इसमें देखिए बोला गया है कि 210 रुपया में कितना चावल खरीदा जा सकेगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए उल्टा पूछा गया। पहले यहाँ पर रुपया का बात किया गया, फिर चावल का। तो यहाँ भी हम पहले रुपया का बात करेंगे, उसके बाद में चावल का। तो यहाँ लिखेंगे हम 147 रुपया में 7 kg चावल मिलता है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर को हल कर लेते हैं। 147 रुपया में 7 kg चावल मिलता है। देख लीजिए, अगर 147 रुपया में यहाँ पर चूकी का स्थान दे देंगे। चूँकि 147 रुपया में 7 kg मिलता है, तो पहले तो 1 kg में यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 7 बटा में 147। लेकिन फ्रेंड्स हमसे पूछा गया 210 रुपया में कितना मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 210 रुपया में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 बटा में 147 और गुना में लिख देंगे 210। अब फ्रेंड्स इसको काटेगा तो काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 से 147 अभी जस्ट काटे हैं 21 बार में, तो यहाँ भी फ्रेंड्स 21 बार में ही काटेगा। 21 से यहाँ पर कट जाएगा 210 10 बार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या पूछा गया था कि 210 रुपया में कितना kg चावल खरीदा जा सकेगा। तो 210 रुपया में हमारा 10 kg चावल खरीदा जा सकेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरे का पहला दूसरा दोनों का आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दोनों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिए तीसरा का ये अभी हल की है। अब तीसरा का बी में यहाँ पर दूसरा नंबर पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपये अर्जित करता है, तो 30 दिन में वह कितना अर्जित कर लेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया कि 8000 रुपये कितने दिनों में अर्जित कर लेगा। आप फ्रेंड्स मान सकते हैं कि इसमें यहाँ पर दूसरे में भी ए अब बी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए पहले को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर तीसरे का दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ये फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि हम ये कूट में लिख रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न भी हमें आपको दिखाना है और यहाँ पर हल भी करना है। तो फ्रेंड्स अगर इतना पूरा प्रश्न को हम कॉपी में लिखते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। इसी के कारण हम यहाँ पर आपके सामने प्रश्न भी रख रहे हैं, यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तब यहाँ पर देखिए बोला गया था कि एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपये कमाता था, 30 दिन में कितना कमाएगा। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे कि चूँकि 7 दिन में 560 रुपये यहाँ पर फ्रेंड्स कमाता है या फिर अर्जित करता है, बात वही है। अर्जित अगर दिया गया है आपके प्रश्न में तो लिख लेते हैं अर्जित करता है, ठीक है फ्रेंड्स, लिख लिए हैं। 7 दिन में अगर 560 रुपये अर्जित करता है तो एक दिन में कितना अर्जित करेगा। तो देखिए यहाँ पर है 560, तो लिख देंगे 560 बटा में हो जाएगा हमारा 7। क्लियर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि 30 दिन में कितना अर्जित करेगा। तो एक दिन में अगर करेगा 560 बटा 7, तो 30 दिन में 560 बटा 7 गुना कर देंगे 30 से, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप काट दीजिए, 7 से काट देंगे, 8 बार में हो जाएगा हमारा 56 0। 8 से 3 में गुना करेंगे तो 8 तिया का हो जाएगा 24। यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, तो 2400 रुपया। तो पहला नंबर फ्रेंड्स जो बोला गया था कि कितना अर्जित करेगा 30 दिन में, तो यहाँ पर 200, ये फ्रेंड्स 200 नहीं 2400, या फिर आप इसको डायरेक्ट 2400 बोल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, हमारा ये 2400 अर्जित करेगा। ये तो हो गया समझिए फ्रेंड्स कि तीसरा का दूसरा का हम ए नंबर हल किए हैं।
अब इसको हम यहाँ पर बी नंबर हल कर देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर बोला गया था कि 8,000 रुपये कितने दिन में अर्जित कर लेगा। तो बस इसको यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा उलट कर आपको लिखना है प्रश्न को। पहले आप लिख देंगे कि 560 रुपया अर्जित करने में कितना 7 दिन लगा था, तो लिख देते हैं कि 7 दिन लगता है। चूँकि यहाँ पर शांत दे देंगे, इसलिए जब 1 रुपया अर्जित करेगा तो कितना दिन लगेगा, 7/560। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला कितना गया था, 8,000 रुपया अर्जित करने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए 8,000 रुपया 7 बटा यहाँ पर हो जाएगा 560 गुना हो जाएगा 8,000। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 से काट देंगे, 7 × 8 = 56, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर, जीरो से जीरो ये कट जाएगा। 8 से जब यहाँ पर काटेंगे तो एक बार में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कितना दिन लग गया, तो 100 दिन हमारा आंसर हो गया है। तो देखिए बी नंबर में बोला गया था हमारा कि 8,000 रुपये कितने दिन में अर्जित करेगा, तो 100 दिन में अर्जित करेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का दूसरा भी हमारा हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो देख लीजिए चौथा का पहले में बोला गया है कि 5 kg मछली का मूल्य 480 रुपया है, तो 3 kg मछली का मूल्य निकालिए। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहीं पर चौथा का पहला नंबर को हल करेंगे। 5 kg मछली का मूल्य 480 रुपया है, तो लिखेंगे चूँकि 5 kg मछली का मूल्य 480 रुपया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 1 kg मछली का मूल्य निकाल देंगे यहाँ से। तो 1 kg का कितना हो जाएगा हमारा 480 बटा में 5, ये तो फ्रेंड्स 1 kg का हो गया है। तो बोला गया था 3 kg का, तो इसलिए 3 kg का यहाँ पर निकालेंगे। तो 480 बटा में 5 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काट दीजिए, देख लीजिए 5 नमक यहाँ पर 45 और 3 0 30 बचेगा, तो 5 6 के 30, अब 96 गुने 3 आप करेंगे तो 3 6 के 18 के 8 हाथ में 1 9 के 27 1 28, तो 288 रुपये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए जो बोला गया था चौथा का पहला में कि 3 kg मछली का मूल्य निकालिए, तो 3 kg मछली का मूल्य हम 288 रुपया निकाल दिए हैं। अब देखिए दूसरा में बोला गया है 3.1/2। देखिए फ्रेंड्स 3 के मतलब तो 3 घंटा अलग है, 1/2 का मतलब आधा घंटा, तो 3.1/2 है, तो यहाँ पर हम इसको 3.5 घंटा बोल सकते हैं। तो 3.5 घंटे में 175 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब उसी चाल से 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम निकालेंगे कि 1 किलोमीटर दूरी, और उसके बाद में निकालेंगे 50 किलोमीटर की दूरी। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे, पहले एक प्रश्न को हल करते हैं, देखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्योंकि 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में या फिर 175 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटा समय लगा था, तो लिख लेंगे 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये तो था 175 किलोमीटर जाने में। अब यहाँ से हम निकाल देंगे 1 किलोमीटर जाने में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको देखिए 3 दूनी 6, एक 7/2 भी लिख सकते हैं। ये पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7/2 ही तो रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको लिख दिए, तो उसके बाद में बाटा में क्या हो जाएगा हमारा 175। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए। तो इसलिए हमारे क्या 50 किलोमीटर का निकाल रहे हैं, तो इसलिए लिख देंगे 50। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, लिख देंगे 7/2, ये वाला 175 है, पहले लिख दीजिए, यहीं पर हम लिख देते हैं 175 गुना में ये हो जाएगा हमारा 50। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर है। अब हम यहाँ पर देख लीजिए 175 को हम उलट कर लिख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर इसको इस कैलकुलेशन को हल कर देते हैं। ये 7/2 है, ये बताइए 7/2 तो फ्रेंड्स अलग है, यहाँ पर 175, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं। ये देख लीजिए 7/2 175/1। तो हम यहाँ पर देखिए अभी हमारा ये भागा में बटा में है, तो ऊपर जब जाएगा तो गुना में 1 ऊपर लिख देंगे, 175 नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर 50 तो था ही, तो 50 रहने देंगे। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पर जो काटेगा उसको काट देंगे। तब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50। यहाँ पर देखिए 25 6 का 150 और 25 7 75 से 7 बार में कट जाएगा। ये 2 से फ्रेंड्स ये 2 कट जाएगा, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचा है। तो कहने का मतलब कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो आप कह देंगे कि 1 घंटा हमें लगेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा देख लीजिए दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाएगा। अब चलिए नीचे देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए बोला गया था कि उसी चाल से 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। 3 घंटे में, तो फ्रेंड्स देख लेंगे 1 घंटा में यहाँ पर कितना दूरी तय किया है, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर। यहाँ पर वही तो निकाले थे कि 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। तो बोला गया कि 3 घंटा जाने में कितना लगेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 घंटा
1 घंटा जाने में नहीं फ्रेंड्स, 1 घंटा में, यहाँ पर रुक जाइए, रेड पेन से लिख देते हैं, लिख देंगे कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय होती है या फिर तय की जा सकती है। ठीक है, इसलिए तो 3 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय होगा, तो 50 गुने यहाँ पर 3 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 150 किलोमीटर की दूरी हम तय कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, वही बोला गया था कि उसी चाल से 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो जब 1 घंटा में हमें मालूम है कि 50 किलोमीटर जाएंगे, तो 3 घंटा में 50 गुना 3 यानी कि 150 किलोमीटर जाएंगे। तो इस प्रकार से चौथा का हमारा दोनों प्रश्न हल हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 नंबर को। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया 5 का पहला में कि 1 दर्जन साबुन के टिक्कियों का भार 1 kg 80 ग्राम है, तो ऐसे 50 साबुन के टिक्कियों का भार निकालिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, देख लेंगे। 5वां का यहाँ पर पहला बना रहे हैं। पहले तो फ्रेंड्स आप ये देखिए कि 1 दर्जन साबुन का टिक्की, तो फ्रेंड्स 1 दर्जन कहने का मतलब कितना, 12 साबुन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 12 साबुन, देखिए टिक्की 12 साबुन टिक्कियों का भार, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 साबुन टिक्कियों का भार कितना है हमारा, 1 kg 80 ग्राम। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर अगर 1 kg 80 ग्राम है तो क्या हम इसको ग्राम में बदल दें। अगर हम यहाँ पर ग्राम में बदल देंगे तो हमारा थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन कम हो सकता है, लेकिन चलिए हम आगे ही बदलेंगे। अभी जो लिखा गया उसको लिख देते हैं। 1 kg 80 ग्राम यहाँ पर है, तो ऐसे 50 साबुन का निकालना है। तो पहले बताइए 12 साबुन कितना है, चूंकि का साइन दे देंगे। तो पहले हम 1 साबुन का निकाल लेते हैं, फिर 50 साबुन का भी निकाल देंगे। तो देखिए इसलिए 1 साबुन का कितना हो जाएगा, तो 1 kg 80 ग्राम अब बटा में 12। अब निकालना है 50 साबुन का, तो इसलिए 50। देख लीजिए 1 kg 80 ग्राम बटा में 12 गुना 50। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हम हल करते हैं। 1 kg है तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पर 80 ग्राम है तो 1 kg में 1000 ग्राम, यहाँ पर 1000 ग्राम, ये 80 ग्राम तो पहले से है, तो 80 ग्राम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1080। तो हम क्या इसके जगह 1080 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल। तो 1080 बटा 12 गुना में 50। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 12 नमक 8 होतल से होता है 108, 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख देंगे, डायरेक्ट कट गया है। 9 पचे के 45, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। तो फ्रेंड्स अगर ग्राम में आंसर पूछ रहा है तो 4500 यहाँ पर ग्राम आ जाएगा, लेकिन इसमें देख लीजिए इसमें तो फ्रेंड्स बोला ही नहीं गया है। तो चलिए अगर इसको किलोग्राम में पूछेगा तो 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 4 kg 500 ग्राम। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोनों में आपको बता दिए हैं कि आंसर जिसमें पूछे ग्राम में तो ये लिख देंगे, किलोग्राम में तो इस प्रकार से लिख देंगे 4500 ग्राम बोले, या फिर 4 kg 500 ग्राम, या फिर यहाँ पर 4.5 kg। आप दोनों में से कुछ भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमारा 5 का पहला नंबर हल हो जाता है। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि यदि 156 रुपये में 1 दर्जन कलम खरीदी जा सकती है तो 195 रुपये में कितनी कलम खरीदी जा सकेगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर हल करते हैं। 156 रुपये में 1 दर्जन कलम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 156 रुपये में 1 दर्जन का मतलब 12 कलम, तो 156 रुपये में 12 कलम खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए 1 रुपया में कितना, तो आप कहेंगे 12 बटा में 156, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 195 रुपया में, तो इसलिए 195 रुपया में लिख देंगे 12 बटा 156 गुना में 195। यहाँ पर फ्रेंड्स जो काटेगा उसको काट लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 5 11 के 12 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, 3 2 6। ये फ्रेंड्स 4 से भी कट जाएगा, 13 4 52। यहाँ पर 13 से कटेगा, देख लेते हैं 13 से एक बार में, तो 6 या 5 65। ये फ्रेंड्स 13 5 65 कट जाएगा। तो बोला गया था कि 195 रुपये में कितनी कलम खरीदी जा सकती है, तो आप लिख देंगे 195 रुपये में 15 कलमें खरीदी जा सकती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लीजिए 5 का दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स कल हम आपको 1 और 2 नंबर प्रश्न बताए थे, यहाँ पर 3 प्रश्न रह गया था हमारा 3 4 5, जो कि फ्रेंड्स अभी हम तीनों को कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा सप्तम जांच परीक्षा के सभी यहाँ पर प्रश्न हल हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।